हेलो बच्चों, तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है ख़त्म क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। ये हमारी लास्ट आइए पता लगाए हैं और मुझे पता है कि आप ये अपने आप से इजीली कर लोगे क्योंकि आपने इस चैप्टर को शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ा है। कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे दी गई परिस्थितियों को पढ़िए। आगे दी आपको कुछ स्थितियां दी हुई उसको पढ़ना है। उनमें से प्रत्येक के लिए उचित व्यंजक लिखिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए व्यंजक लिखना है और उनके मान भी ज्ञात करने हैं। तो देखो पहली स्थिति आपके यहाँ पे क्या है कि बेगूर में जिला बाजार सप्ताह सातों दिन खुलता है। मार्केट जो है वो बाजार है, सातों दिन खुलता है। रहीम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 9 किलोग्राम आम और श्याम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 11 किलोग्राम आम इस बाजार में बेचता है। स्थानीय जिला बाजार में उनके द्वारा एक सप्ताह में भेजे गए आमों की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि तो ये हमारा बाजार है, इसमें रहीम है और दूसरा कौन लड़का है, उसका नाम क्या है, यहाँ पे श्याम है। तो रहीम और श्याम यहाँ पे क्या करते हैं, उनके बगीचे में बहुत अच्छे आम लगते हैं। तो ये क्या, रहीम जो है, ये रहीम, ये रहा, ये रहीम जो है वो 9 किलो आम सप्ताह के हर दिन बेचने जाता है। यानी सोमवार के दिन भी 9 किलो बेचता है, मंगलवार के दिन भी 9, बुधवार के दिन भी 9, गुरुवार के दिन भी 9, शुक्रवार के दिन भी 9, शनिवार के दिन भी 9, रविवार के दिन भी 9। और शाम जो है वो अपने बगीचे से, उसके आम ज़्यादा होते हैं तो वो 11 किलो आम जो है वो बाजार में बेचने जाता है। तो हर दिन, हर सातों दिन, सप्ताह के 7 दिन के दिन वो 11 किलो आम बेचता है। अब आपको पूछा गया है कि भाई इसके लिए एक व्यंजक लिखो कि वो एक सप्ताह में उन्होंने कितने आम बेचे। तो ये रहे सप्ताह के 7 दिन। तो देखो ये एक शब्दों वाली प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक कंडीशन, एक स्थिति दी है। स्थिति को आपको उसी तरीके से सोचना है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, एक राम, एक रहीम है, एक शाम है, ऐसे वो बाजार में जा रहे हैं, आम बेच रहे हैं। तो देखो रहीम ने क्या किया, 9 किलो आम हर दिन बेचे। पहले दिन, एक दिन में 9 किलो बेच रहा है तो हफ्ता यानी 7 दिन में कितने बेचेगा। तो हमें पता है एक का दिया हो और ज़्यादा का निकालना तो हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे एक पहले दिन उसने 9 किलो बेचे तो 7 दिन में कितने बेचेगा, तो वह 7 गुणा 9 बेचेगा। ठीक है। फिर शाम भी ऐसे ही, शाम भी क्या कर रहा है, हर दिन सोम मंगल बुध गुरु सातों दिन वो 11 किलो आम बेच रहा है। तो एक दिन में 11 किलो बेच रहा है तो 7 दिन में कितने बेचेगा, तो 7 दिन में वो बेचेगा यहाँ पे 11 किलो। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल दिया। पहला तरीका क्या था, आप इनको जोड़ो, 9 को 9 से जोड़ो, ये जोड़ो, ऐसे जोड़ जोड़ के आंसर लेके आओ। लेकिन अब हम 7वीं कक्षा में आ गए तो ये तरीका नहीं है। हमें पता है कि जब कोई नंबर बार बार जुड़ता है तो हम उसको गुणे के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो रहीम ने इतने आम बेचे, श्याम ने इतने आम बेचे, तो दोनों ने मिलकर कुल कितने आम बेचे, तो हमें इनको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो व्यंजक भी लिख लेते हैं और उसका मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई एक सप्ताह में भेजे गए आमों की मात्रा का व्यंजक ये रहा। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। 7 नम कितना होता है, बोर्ड मास रूल दिमाग में रखो, पहले गुणा होगा तो 7 नम आपका यहाँ पे 63 हो गया और 11 7 कितना हो गया, यहाँ पे 77 हो गया। तो अब इसको जोड़ दो, 7 और 3 10 का 0, शून्य हासिल का 1, 7 और 7 ये कितना हो गया, यहाँ पे 14। यानी कि उन्होंने, दोनों ने मिलाकर कुल 140 किलो आम जो है इस जिला बाजार में भेजे हैं। तो कुछ दिमाग में इतना टफ नहीं लगा, बहुत इजी लगा, समझने में भी बहुत इजी था। तो जब हम किसी भी स्थिति को जब हमें सॉल्व करना है तो उसमें हमें अपने आप को रखना होता है कि मैं बाजार में डेली रोज 7 9 किलो आम लेके जा रही हूँ तो मैं हफ्ता में कितने ले जाऊंगी, तो मैं 9 को 7 बार जोड़ूंगी। यानी कि 9 को 7 बार जोड़ने का मतलब 9 को 7 से गुणा करना भी होता है। चलो आगे स्थिति देखते हैं। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो बीनू जो है वो प्रत्येक माह 20,000 रुपए अर्जित करती है। अर्जित करती मतलब क्या, कमाती। ये रही हमारी बीनू, ये हमने यहाँ पे कौन बनाई है, बीनू, ये हमारी बीनू है। ये 20,000 रुपए कमाती है। वह प्रत्येक माह 5,000 किराए पर, 5,000 किराए पर खर्च करती है, 5,000 भोजन पे खर्च करती है और 2,000 वो अन्य वस्तुओं पर खर्च करती है। एक वर्ष के अंत में बीनू कितने रुपए की बचत करेगी। तो एक वर्ष का अंत यानी क्या हो गया, यानी 12 महीने। जब 12 माह खत्म हो जाएंगे तब वो कितने, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आपको एक वर्ष दे दिया तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें क्या निकालना। भाई कमाती तो प्रत्येक माह है,
खर्चा पूरा एक साल में करेगी तो एक साल को हमें माह में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें क्या निकालना है कि भाई ये इतना रुपया हर महीना कमाती है, इतना रुपया ये खर्चा करती है, बताओ उसने बचत कितनी की, और वो भी एक साल में कितनी बचत की, यानी 12 महीने में कितनी बचत की। तो मैं अगर एक महीने की बचत निकाल के दे दूं, एक महीने में इतना बचाती है तो 12 महीने में कितना बचाएगी, तो बस हमें क्या करना है, गुणा। एक माह का निकाल के 12 महीने का निकालना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ गुणा करना पड़ेगा। तो हमें पता है, जैसे आपके पास 10 रुपए की एक 10 रुपए आपकी मम्मी ने दिया, आपकी मम्मी ने कहा 2 रुपए की तुम साबुन लेके आ जाना, 2 रुपए का तुम तेल लेके आ जाना, 3 रुपए की तुम तुम्हारी कॉपी किताब ले आना। तो बताओ कितने पैसे बचे। तो जो जितने रुपए तुम्हारे पास थे, टोटल 10 रुपए तुम्हारे पास कितने थे, 10 रुपए, उसमें से तुम 2 रुपए का साबुन लिया है, 2 रुपए का तेल लिया है, 3 रुपए का तुम्हारा सामान लिया। तो जो जो हमने खर्चा किया उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ये रुपए तुम्हारे पास थे और ये 3 रुपए, तो 3 बार तुमने उसमें से 10 में से 2 रुपए दिए, फिर 2 रुपए दिए, फिर 3 रुपए दिए। तो रुपए उस 10 रुपए में से क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ये रुपए इसमें से क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो जाते उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही करेंगे, 20,000 में से जो उसका खर्चा है वो हम यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो एक माह की बचत हमने क्या किया, 20,000 में से जो उसने कमाया था उसमें से हमने इन तीनों संख्याओं को घटा दिया, जो उसका खर्चा था वो हमने घटा दिया। अभी मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया। अब नहीं कहा कि नहीं एक महीने की बचत नहीं चाहिए, उसको 12 माह की बचत चाहिए। तो हमने जो ऊपर लिखा है ये एक महीने की बचत है और ज्यादा की 12 माह की निकालनी, तो हम इसको 12 से क्या कर देंगे, गुणा। तो 20,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 जो उसका खर्चा है वो हमें चाहिए कि वो बचत जो कर रही है वो 12 महीने में कितनी कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 12 से क्या कर दिया, गुणा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजक। अब हमें निकालना है इसका मान। तो ये हमारा 12 एज इट इज, गुणा एज इट इज, और ये हमारा 20,000 यूं का यूं। ठीक है, अभी हमने जितना उसने खर्चा किया पहले उसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ो, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो यानी कि वो टोटल कितना खर्चा करती है, 12,000 का। तो 12,000 का इन तीनों। और आपको पता है कि जिसके आगे भी सेम साइन, और सारे प्लस प्लस वाले जुड़ते हैं, सारे माइनस माइनस वाले जुड़ते हैं। तो तीनों माइनस साइन वाले हैं, तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और इनका आगे साइन भी माइनस का ही लगेगा। जो साइन इनका होगा वही लगेगा। दोनों प्लस के होते तो प्लस का लगता है, दोनों माइनस के तो माइनस का लगेगा। ठीक है, फिर 20,000 में से आपका 12,000 गया तो कितना बचा यहाँ पे, 8,000। ठीक है, तो 8,000 हो गया। अब 12 अट्ठे कितना होता है, 96। तो यानी कि 96,000, यानी कि वो इतना रुपया जो है वो यहाँ पे क्या करती है, बचत करती है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमें यहाँ पे क्या करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे एक माह का तो निकाल लेते हैं, बट एक वर्ष में कंफ्यूज आते, गलती कर देते हैं। पर आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो। चलो अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न की स्थिति क्या है कि एक गौंगा जो है वो दिन के समय एक खंबे पर 3 सेंटीमीटर चढ़ता है और रात के समय सोता है। जब वो सो जाता है तो वो गलती से 2 सेंटीमीटर फिसल के नीचे आ जाता है। 3 सेंटीमीटर चढ़ता है और 2 सेंटीमीटर फिर नीचे आ जाता है। यह खंबा जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके ऊपरी भाग पर एक स्वादिष्ट भोजन है। तो बताना है कि घोंगे को कितने दिनों में भोजन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये खंबा जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब दिमाग से बिल्कुल सोचना है यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। देखो, सबसे पहले घोंगा जो है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, दिन के समय वो चढ़ा। अभी दिन का समय है ना, दिन के समय वो यहाँ पे चढ़ रहा है और रात के समय वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फिर से नीचे आ गया। दिन के समय दिन में चढ़ा और रात के समय 2 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर तो वो दिन में चढ़ा और 2 सेंटीमीटर वो रात में क्या हो गया, नीचे आ गया। तो एक्चुअल में वो कितना चढ़ा, देखो आपको अपने घर पे जाने की 3 सीढ़ियां हैं। ठीक है, 3 सीढ़ी आप ऊपर चढ़े और आपकी मम्मी ने कहा नहीं अभी नहीं आना, तो आप 2 सीढ़ी नीचे उतर गए। तो एक्चुअल में आप कितनी सीढ़ी चढ़े, एक ही चढ़े ना, 3 माइनस 2 ही हुआ। 3 चढ़ा, 2 फिसल के नीचे आ गया। ये 1 चढ़ा, 2 चढ़ा, 3 चढ़ा, लेकिन 2 यहाँ पे चढ़ा था, लेकिन रात जैसे ही वो यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअल में वो एक ही सीढ़ी चढ़ा ना, एक्चुअल में तो एक ही सीढ़ी चढ़ा। तो यानी कि एक दिन में और एक पूरा दिन और एक रात में वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर चढ़ा। कितना चढ़ा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। इस खंबे का सिर्फ 1 सेंटीमीटर उसने चढ़ा। ठीक है, तो ये उसका पहले दिन का था। फिर सुबह हुई तो फिर वो चढ़ा, फिर उसने क्या किया, फिर दिन आया, फिर वो ऊपर चढ़ा। तो अब इस बार वो कितना चढ़ा, फिर से 3 सेंटीमीटर चढ़ा, लेकिन जैसे ही रात हुई वो फिर से 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो इस बार भी एक्चुअल में वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही
यहाँ पे खंबे पे चढ़ा। फिर नेक्स्ट अगला दिन आया, दिन में वो चढ़ा और रात को फिर वो फिसल के नीचे आ गया, तो इस बार भी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही चढ़ा। तो ये हमारा दूसरा दिन है, ये हमारा तीसरा दिन है। फिर अगले दिन एक और चढ़ा, फिर नीचे उतर के आ गया, तो वो यहाँ पे भी एक चढ़ा था और यहाँ एक चढ़ा, तो 4 दिन हो गए, 1 सेंटीमीटर ही चढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन के व्यंजक बाद में लिखेंगे, पहले समझो। फिर वापस वो 3 सेंटीमीटर चढ़ा, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो इस दिन भी वो सिर्फ एक ही चढ़ा। फिर ऊपर चढ़ा, यानी 5 दिन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भी वो चढ़ चुका है। फिर उसने अगेन वैसे ही किया तो 6 सेंटीमीटर चढ़ गया। फिर उसने वापस वही किया, 3 और 1 किया तो फिर 7 सेंटीमीटर चढ़ गया। अब यहाँ पे देखो 7 सेंटीमीटर वो यहाँ पे चढ़ चुका है। ठीक है, रात हुई थी, नीचे आ गया। अब हमारे पास क्या आया है, दिन। 7वें दिन के बाद 8वां दिन आया। 8वें दिन में 7 सेंटीमीटर चढ़ चुका है, 10 मीटर का खंबा है, तो अब वो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा 3 सेंटीमीटर वो चढ़ गया, क्योंकि रात तो हुई नहीं, रात होती तो वो नीचे आ जाता ना। तो यहाँ पे उसका 3 सेंटीमीटर के ऊपर उसको यहाँ पे जब वो 3 सेंटीमीटर पूरा चढ़ गया तो उसको यहाँ पे खाना मिल गया। तो ये कौन सा दिन है, 8वां दिन। 7 दिन तक तो उसका चढ़ना उतरना लगा रहा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर चढ़ा, फिर 2 उतरा, तो ऐसे 7 दिन में वो क्या हो गया, 7वें दिन की रात तक तो वो सिर्फ यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही चढ़ा था। लेकिन 8वां जैसे ही दिन आया और वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया और उसको खाना जो है वो यहाँ पे मिल गया, तो रात तो हुई नहीं, तो वो नीचे क्यों आएगा। तो ये चीज प्रश्न का लॉजिक था। तो कैसे इसको लिखेंगे व्यंजक। ठीक है, तो एक दिन में घोंगा कितना चढ़ा, तो 3 में से 2 घटा दिए, 1 सेंटीमीटर चढ़ा। तो ये आपको मैंने फिगर से समझाया, जो चित्र बनाया उसमें समझाया कि भाई 7 दिन प्लस 7 दिन तो वो दिन रात चढ़ाई करा, लेकिन 8वें में उसने सिर्फ दिन चढ़ाई की। तो 7 दिन में वो चढ़ाई करके कितना सेंटीमीटर गया, 7 दिन में हर एक दिन में वो 1 सेंटीमीटर चढ़ रहा था। और आपने देखा कि 8वें दिन जो है वो उसने 3 सेंटीमीटर चढ़ा है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं हर एक दिन वो 1 सेंटीमीटर चढ़ा, लेकिन 8वां दिन आते ही वो 3 सेंटीमीटर चढ़ गया और उसको खाना मिल गया। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, व्यंजक है। और देखो उसका 7 गुणा 1 यानी कि 7 हो गया, और प्लस 3 यानी कि 10 सेंटीमीटर उसका पूरा हो गया। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, व्यंजक है। तो उसको टोटल कितने दिन लगे, इसने ये बोला ना घोंगे को कितने दिनों में भोजन मिलेगा, तो भाई 7 दिन और 1, तो 8वें दिन उसको यहाँ पे खाना मिलेगा। 8वें दिन होते ही उसको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का जवाब हो गया कि भाई उसको 8वें दिन क्यों मिलेगा। तो दिमाग में इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत गलती कर दोगे। आप क्या करोगे, आप करोगे एक दिन में तो 1 ही सेंटीमीटर चढ़ रहा है ना, तो उसको तो 10 दिन लगेंगे, तो आप ये जवाब लिखोगे। लेकिन नहीं, वो दिन में चढ़ रहा है, रात को उतर रहा है, इस चीज को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। चलो अगला देखते हैं। आ गया, घोंगे की हेल्प कर दी, खाना मिल गया, उसको मदद कर दी, सबके लिए यहाँ पे ताली। चलो अगले बार चलो प्रश्न क्या कह रहा है, मेलविन मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की कहानी पढ़ता है। तो एक किताब है जिसके सिर्फ वो 2 पृष्ठ पढ़ता है, और मंगलवार और शनिवार के दिन वो कहानी नहीं पढ़ता है। ठीक है, वह 8 सप्ताहों में कितनी कहानियां पूरी पढ़ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इस स्थिति को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे 7 दिन है, सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में से वो मंगलवार को नहीं पढ़ता, और यहाँ पे किस दिन नहीं पढ़ता, और यहाँ पे शनिवार को नहीं पढ़ता। तो ये 2 दिन मैंने काट दिए। तो एक्चुअल में वो कितने दिन पढ़ता है, तो सिर्फ 5 दिन पढ़ता है। कितने दिन पढ़ता है, तो 5 दिन पढ़ता है। और एक दिन में वो कितने पृष्ठ पढ़ता है, क्योंकि जिसने कहा प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की कहानी पढ़ता है, तो हर एक दिन वो 2 पृष्ठ यहाँ पे पढ़ता है। तो मुझे बताओ, जब एक दिन में वो 2 पृष्ठ पढ़ता है तो यहाँ पे 5 दिन में कितना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या कहा है भाई 8 सप्ताह में, तो पहले 1 सप्ताह का निकालेंगे तभी तो 8 सप्ताह का आएगा। 1 सप्ताह में कितने पेज पढ़ता है अगर मुझे पता चल गया, तो 1 का दिया है तो ज्यादा का निकालना है, तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। ठीक है, तो भाई एक दिन में 2 पृष्ठ पढ़ता है। एक दिन में कितने पृष्ठ पढ़ता है, 2। तो इसका मतलब 7 दिन तो वो पढ़ नहीं रहा, 2 दिन तो उसने काट दिया। भाई मंगलवार शनिवार को मैं नहीं पढ़ता, मैं मंदिर जाता हूँ भाई, उस दिन मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं पढ़ता। तो 5 दिन में कितने पड़ेगा, 5 दिन यानी कि उसका 1 सप्ताह हो गया। 5 दिन यानी कि क्या हो गया, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बस 7 दिन में से वो 2 दिन नहीं पढ़ रहा। तो एक दिन में 2 पृष्ठ पढ़ रहा है, तो 5 दिन में कितने पढ़ेगा, तो 5 दूनी 10, 10 पृष्ठ वो 5 दिन में यानी 1 सप्ताह में पढ़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो
हमें यहाँ पे ये नहीं बताना है कि वो कितने पेज पढ़ रहा है, हमें ये बताना है कि वो कितनी कहानी पढ़ रहा है। प्रत्येक दिन 2 पृष्ठ की एक कहानी वो पढ़ता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि 8 सप्ताह में वो कितनी कहानियां पूरी पढ़ लेगा। तो देखो, सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है भाई? 7 दिन होती है, 7 दिन होती है। अब 7 दिनों में से वो 2 दिन जो है वो कहानी नहीं पढ़ता। तो भाई कितने दिन, इन 7 दिनों में से कितने दिन कहानी नहीं पढ़ता? तो 2 दिन वो कहानी नहीं पढ़ता, मंगलवार और शनिवार को। तो फिर एक सप्ताह में वो कितने दिन कहानी पढ़ता है? तो भाई इन 7 में से 2 दिन को घटा दो तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक सप्ताह में वो सिर्फ 5 दिन ही कहानी पढ़ता है। ठीक है, तो 5 दिन वो कहानी पढ़ रहा है और 8 सप्ताह लगातार पढ़ रहा है। तो जब एक हफ्ता में जब वो 5 दिन पढ़ रहा है तो 8 सप्ताह में वो कितने दिन कहानी पढ़ेगा? ठीक है, क्योंकि सप्ताह में से 2 दिन कम हो गए तो एक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन पढ़ता है, तो 8 सप्ताह में कितने दिन कहानी पढ़ेगा? तो इसको गुणा कर देंगे 8 से। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में कहानी पढ़ने वाले दिन ये हैं, तो 8 सप्ताह में कितने दिन कहानी पढ़ेगा? तो इनको गुणा कर दो। तो ये हमारा हो गया व्यंजक। क्योंकि एक दिन, एक सप्ताह के दिन दिए हैं, हमें 8 सप्ताह के निकालने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, एक का दिया ज्यादा का निकालना तो हमें गुणा करना होता है। भाई यहाँ पे देखो, एक सप्ताह में वो यहाँ पे 5 कहानी पढ़ रहा है। एक पहले सप्ताह में 5 पढ़ेगा, दूसरे सप्ताह में फिर 5 दिन पढ़ेगा, तीसरे सप्ताह में फिर 5 दिन पढ़ेगा, चौथे में फिर 5 दिन पढ़ेगा, पांचवें में फिर 5 दिन पड़ेगा, छठे में 5 दिन पड़ेगा, सातवें में 5 दिन पड़ेगा और आठवें में भी 5 दिन पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 7 - 2 क्या है? एक्चुअल में ये आपका यहाँ पे क्या है? 5 ही है, बट हमें एक व्यंजक लिखना है, इसलिए मैं इसको 5 नहीं लिख करके इस 5 को मैं यहाँ पे 7 - 2 लिख रही हूँ। तो देखो 7 - 2 यहाँ पे कितनी बार जुड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जुड़ रहा है, तो 8 से ही गुणा करेंगे। पहले दिन इतना, एक दिन में इतना पढ़ रहा है तो 8 दिन में कितना पढ़ेगा? तो एक दिन में एक दिन में वो यहाँ पे एक सप्ताह में 5 दिन पढ़ रहा है, तो 8 सप्ताह में कितना पढ़ेगा? तो 8 पंजा कितना आएगा? 40 जवाब आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे एक व्यंजक लिखना है, मैं इसलिए इसको 5 को यहाँ पे 5 ना लिख करके 7 - 2 लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसका व्यंजक हमने लिख लिया। अब इसका मान हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मान यहाँ पे सही है। तो देखो 7 - 2 गुणा 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ 7 है ही नहीं। फिर ये देखो 7 - 2 गुणा 8 यहाँ पे यूं का है, तो बी आपका राइट है। फिर यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो ये तो नहीं है। 7 × 2 × 8 ये भी नहीं है। ठीक है, फिर 7 × 5 - 2 यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट कोष्टक जो है वो नहीं है। फिर आपका यहाँ पे देखो तो 7 + 2 हो गया, तो ये भी नहीं है। और जी भी हमारा आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं 8 को अंदर ले जा सकती हूँ। देखो गुणा 8 जब घर के बाहर बैठा है तो सबसे पहले वो 7 के पास जाएगा, तो 7 × 8 हो गया। बीच में साइन कौन सा लगेगा? जो यहाँ पे है। फिर 8 × 2 के पास जाएगा, तो 2 × 8 हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा है। ठीक है, फिर यहाँ तो 7 - 5 हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ बी और जी जो है वो यहाँ पे सही है। तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व कर लो, भले पहले इसको कर लो। तो आपको पता ही अभी 40 जवाब आया था, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और 8 × 5 = 40। और इसको कर लो, यानी 8 × 7 तो कितने हो गए? 56 और 8 दूनी 16, तो 56 में से 16 गया, तब भी आपका जवाब क्या आ रहा है? यहाँ पे 40। और यहाँ पे देखो एक दिन में वो 2 पृष्ठों की एक कहानी पढ़ता है। एक दिन में वो एक कहानी पढ़ रहा है ना, उसने क्या लिखा? प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की एक कहानी पढ़ता है। तो एक दिन में एक कहानी पढ़ रहा है, तो 40 दिन में कितनी कहानियां पढ़ेगा? तो 40 दिन में 40 कहानी पढ़ेगा। तो इसमें लिख लेते हैं भाई, क्योंकि हमें प्रश्न पूछा है ना भाई 8 सप्ताह में वो कितनी कहानियां पूरी पढ़ लेगा। तो 8 सप्ताह में से वो 40 दिन यहाँ पे पढ़ रहा है, तो वो 40 कहानियां पूरी पढ़ लेगा। ठीक है, चित्र बनाना यहाँ मिसिंग हो गया भाई, मेल्विन हम नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, आप बना लेना। चलो अगला प्रश्न। चलो प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात करने की विभिन्न विधियां ज्ञात कीजिए। तो हमें जैसा पहला व्यंजक है ए वाला, इसका मान ज्ञात करना है, तो उसकी विभिन्न विधियां बतानी। तो पहला वाला प्रश्न जो है यहाँ पे ए वाला देखते हैं। तो मैं इस ए वाले पार्ट में क्या करती हूँ, देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे एक जो है वो यहाँ पे कौन से साइन के साथ है? प्लस। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है। 3 भी यहाँ पे प्लस का है, 5 भी के यहाँ पे जोड़ का निशान के साथ है, 7 भी जोड़ के निशान के साथ है, और 9 भी जोड़ के निशान के साथ है। और बाकी जो नंबर है वो सारे क्या है? जिनके साथ ये बाकी का साइन लग रहा है। तो ठीक है, बाकी का निशान लग रहा है ना, ये देखो ये निशान किसका है? यहाँ पे बाकी का।
तो मैं एक विधि यहाँ पे ये करती हूँ कि भाई इनको इनके निशान के तरीके से जमा देती हूँ। तो मैंने 1 लिखा यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे +3 किया, क्योंकि 1 के बाद में 3 के साथ जोड़ का निशान है, फिर यहाँ पे 5 के साथ जोड़ का निशान है, फिर यहाँ पे 7 के साथ है, फिर यहाँ पे 9 के साथ है, बाकी सारे बाकी के निशान के साथ है, तो इनको अलग लिख लो। -2, -4, -6, -8, -10। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि जो प्लस प्लस के साइन वाले हैं वो भी जुड़ते हैं, और जो माइनस माइनस के साइन वाले वो भी जुड़ते हैं। तो जोड़ो इसको, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 और 5 21, 24 और 1 ये 25 हो गया, तो ये हो गया 25। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 10 और 8 यहाँ पे 10, 8 और 2 फिर से 10, 20, 6 और 2 6 और 4 फिर से 10 यानी कि 30, तो ये हो गए 30। अब मुझे बताओ साइन कौन सा आएगा, भाई सारे प्लस के थे तो प्लस का साइन आया, सारे यहाँ पे माइनस के तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब क्या होगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। दोस्त का दुश्मन हमारा भी क्या होता है, दुश्मन। तो घटाओ, दुश्मन बनाओ, चीजें कम करो। 30 में से 25 गया तो 5 बचा, लेकिन अब चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 30 बड़ा है। जो बड़ा होगा वो अपनी चलाएगा, तो यहाँ पे 30 बड़ा है तो वो अपनी चलाएगा। तो ये तो मेरा हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि मैं ब्रैकेट लगा लूँ और क्या करूँ, पहले तो मैंने इनको अदला बदली कर दी, इनके जगह की अदला बदली कर दी। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लेती हूँ, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेती हूँ, मैं यहाँ पे कोष्टक लगा लेती हूँ। तो ये मेरी दूसरी विधि है कि भाई पहले विधि मेरी ये थी कि मैंने जोड़ वालों को अलग किया, बाकी के साइन वालों को अलग किया, उनको अलग जोड़ा, घटा दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने कोष्टक लगा दी, जो जहाँ पे है वहीं पे मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो इसका यहाँ पे हम करते हैं सेकंड, यानी ए का ही दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, 1 में से ब्रैकेट लगाना, ये दूसरा तरीका। ठीक है, 1 में से 2 गया तो कितना बचा, तो अभी आपको जस्ट ऊपर किया था कि भाई 1 जो है वो दोस्त है, और जो 2 है वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि भाई ये प्लस का साइन का, ये माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है, जो बड़ा है वो अपनी चलाएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, लेकिन निशान किसका आएगा, 4 का। फिर 5 में से यानी 6 में से 5 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है। फिर 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। फिर 10 में से 9 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब इन सबको भी यहाँ पे क्या कर दो, जोड़ दो भाई, सारे के सारे माइनस के साइन के। एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो हमने 5 लिख लिया। सारे दुश्मन जो है वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। दुश्मन का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, जोड़ दो तो 5 आएगा। और साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि सारे ही माइनस के हैं, सारे ही प्लस के होते तो प्लस का साइन आता। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे हम करते हैं बी वाला। तो बी वाले में भी जो ऊपर वाला तरीका था वही कर लेते हैं। जो प्लस प्लस के हैं वो सारे एक साथ कर लेते हैं। ये प्लस का है, फिर आपका ये प्लस का है, फिर ये प्लस का है, फिर ये प्लस का है, फिर ये प्लस का, यानी एक जो है वो 5 बार आ रहा है। 1 2 3 4 5, 5 बार, तो 5 बार जोड़ो। तो ये हमने यहाँ पे जोड़ा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार हो गया। और ये 5, और माइनस वाला तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 बार। -1 -1 -1 -1 -1, तो जोड़ो। ये जब जोड़ोगे तो 5 बार आया, तो प्लस का 5 आया। फिर ये सारे जब जुड़ेंगे तो एक यहाँ पे भी 5 आएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो जैसा होगा वैसा साइन लगाएगा। और 5 में से 5 गया तो जवाब क्या आया आपका, 0। क्या आया, 0। भाई 5 में से 5 गया 0, भाई 5 चॉकलेट थी, 5 खा ली, 0। अब यहाँ पे दूसरा तरीके में हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही हम अपना कोष्टक लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम अपना यहाँ पे कोष्टक। तो लगाओ भाई, इसके अंदर कोष्टक, इसके अंदर कोष्टक, इसके अंदर कोष्टक। हमेशा प्लस वालों के आगे से ही लगाना, ठीक है। माइनस के आगे से लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, 1 माइनस, इसका जो सेकंड तरीका है उसमें यहाँ पे क्या हो गया, 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें से ये गया 0, ये भी 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, यानी 0 यहाँ पे कितनी बार जुड़ रहा है, 5 बार। 1 2 3 4 5। अब 0 को तो चाहे 1000 बार जोड़ दो, 0 0 ही रहेगा। समझ में आ गया। तो 2 तरीके से हमने कर लिया। आपके पास और कोई तरीका, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं हम। चलो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजकों के युग्मों की तुलना इस साइन से,
इस साइन से या बराबर के साइन से या फिर तर्क के उपयोग द्वारा कीजिए। इसने कहीं नहीं कहा कि आप मान निकालो, इसने कहा कि आप तर्क दे करके बताओ इन तीनों में से कौन सा यह चिन्ह आएगा जिससे कि हम तुलना कर सके। तो पहला देखो 49 जो है वो प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, तो यहाँ पे भी 49 प्लस का है बराबर। भाई ये जो डब्बा दिया हुआ है इस डब्बे के इधर जो दाई तरफ है उधर भी 49 प्लस का है, बाई तरफ भी 49 प्लस का। यूं समझो इधर राम बैठा है और इधर श्याम बैठा है, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। राम है और श्याम है, राम के पास भी 49 रुपए है, श्याम के पास भी 49 रुपए बराबर। अब राम ने अपने दोस्त को, माइनस का 7 है ना ये, तो राम ने अपने दोस्त को 7 रुपए दे दिए, श्याम ने भी अपने दोस्त को 7 रुपए दे दिए, तब भी बराबर, क्योंकि सेम पैसे थे और दोनों ने 7 रुपए दिए तो बराबर। फिर उसके दोस्त ने उसको 8 रुपए दिए, उसके पापा ने उसको 8 रुपए दिए, श्याम के पापा ने भी उसको 8 रुपए दिए, तो बराबर। जितने जा रहे थे, जितने थे 49 रुपए थे, 7 रुपए दोस्त को दे दिए, 8 रुपए पापा ने दे दिए, तो दोनों की कहानी सेम है। सेम है तो यहाँ कौन सा साइन आएगा? बराबर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब राम यहाँ पे क्या कर रहा है, 83 को 42 से गुणा कर रहा है, 83 को 42 से गुणा कर रहा है, और यहाँ पे वो 83 को 40 से गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? 40 से। तो मुझे बताओ, जब 5 को मैं 2 से, जब 5 को 5 से गुणा करती हूँ तो 25 आता है, जब 5 को 3 से गुणा करती हूँ तो 15 आता है। तो जितने बड़े नंबर से गुणा करते हैं उतना नंबर क्या आता है? बड़ा आता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 5 गुणा 5 किया, जब मैंने या 6 कर देते, तो 5 गुणा जब 6 किया तो मेरा 30 आ रहा है, तो 6 बड़ा है, और 5 गुणा 3 किया तो मेरा यहाँ पे 15 आ रहा है, तो मतलब 6 से अब 3 छोटा हो गया, तो ये जो जवाब आया वो भी छोटा हो गया। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, 83 को जब 42 से गुणा करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, और 83 को जब 40 से गुणा करोगे तो छोटी संख्या आएगी, है ना। तो राम जो कर रहा है उसमें आपको संख्या बड़ी मिल रही है, श्याम जो कर रहा है उसमें संख्या आपको छोटी मिल रही है, और -18 तो दोनों ही कर रहे हैं, तो इससे तो कोई जवाब पे फर्क पड़ेगा नहीं कि जो भी नंबर आया उसमें से 18 घटा दो, तो ये भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, सेम नंबर घटा रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुणा करने की वजह से ये संख्या क्या हो गई है? बड़ी, क्योंकि इसने 42 से गुणा किया है और इसने 40 से किया, इसने छोटी संख्या से गुणा किया है, इसलिए इसकी जवाब जो है वो यहाँ पे छोटा आएगा। समझ में आ रहा है? चलो अगला। अब यहाँ पे राम ने कहा कि भाई मेरे पास 145 रुपए हैं, श्याम ने कहा मेरे पास भी 145 रुपए हैं। राम ने कहा मैं 17 रुपए की डेयरी मिल्क खा गया, श्याम ने कहा मैं भी 17 रुपए की डेयरी मिल्क खा गया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इस 17 रुपए को 8 से गुणा किया, और इसने 17 रुपए को 6 से गुणा किया। अब देखो यहाँ पे चीजें बदल गई है। चीजें कैसे बदल गई कि यहाँ पे 145 जो था वो तो बराबर है जोड़ का, दोनों के पास 145 रुपए। अब इसने 17 गुणा 8 किसी को दिया है, इसने 17 गुणा 6 किसी को दिया है। तो देखो बड़ा नंबर 17 गुणा 8, जैसे ये देखो 5 गुणा 6 बड़ा नंबर था, तो 17 गुणा 8 नंबर भी बड़ा होगा, और 17 गुणा 6 नंबर जो होगा वो छोटा होगा। तो देखो किसी भी में से अगर मैं 10 में से बड़ा नंबर घटाऊं तो मुझे छोटी संख्या मिलेगी, और 10 में से अगर मैं यहाँ पे छोटा नंबर घटाऊं तो मुझे बड़ी संख्या मिलेगी। देखो घटाने पे चीजें बदल जाती है। अगर मैं किसी भी नंबर में से बड़ी संख्या घटाऊंगी तो मुझे छोटी संख्या मिलेगी, और छोटी संख्या घटाऊंगी तो मुझे बड़ी मिलेगी। तो 145 तो सेम है, और 17 गुणा 8 जो है वो बड़ा आ रहा है, तो 145 में से मैं बड़ी संख्या घटा रही हूँ, तो ये जो वैल्यू होगी पूरी ये छोटी होगी इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इसने 17 गुणा 6 जो है वो एक मुझे यहाँ पे छोटी संख्या मिलेगी, और छोटी संख्या को घटाने पर मुझे एक बड़ी संख्या मिलती है। समझ में आ रहा है? तो यही जोड़ का निशान होता है तो ये बड़ा होता है, लेकिन माइनस के निशान की वजह से ये बड़ा हो गया। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 23 गुणा 48 माइनस 35, ये दोनों साथ में 23, ये एक पूरा एक पद है, 23 गुणा 48 उसमें से 35 घटा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 23 का गुणा जो है इन दोनों के घटाने के बाद जो संख्या आ रही है उसके साथ हो रहा है। तो मुझे बताओ 48 में से 35 गया तो कितना बचा? 48 में से 35 गया तो कितना बचा? 8 बचा, 8 ही बचा। तो ये तो 23 का गुणा 8 से हो रहा है, यहाँ पे 23 का गुणा 48 से हो रहा है, और 35 तो बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो 8 से गुणा करोगे 23 को तो कितनी छोटी संख्या आएगी, जबकि 48 से गुणा करोगे तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, है ना। तो ऑब्वियस है कि ये बड़ा है क्योंकि ये 48 से गुणा हो रहा है। चलो 16 - 11 × 12,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को इन्होंने खोल दिया, तो 16 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुणा 12, फिर बीच में माइनस का निशान, फिर 11 गुणा 12, ये हमने कर रखा है। जो घर के बाहर है वो दोनों के पास जाता है। तो देखो 16 गुणा 12 यहाँ भी है, 16 गुणा 12 यहाँ भी है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है। फिर 11 गुणा 12 जो है वो यहाँ भी है, और यहाँ इसके आगे माइनस का निशान है, तो वो ये है। तो बस इनको कुछ नहीं आगे पीछे लिखे हो, तो जोड़ बाकी में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है। चलो अगला देखो, 88 का गुणा यहाँ भी हो रहा है, 88 का गुणा यहाँ भी हो रहा है, बराबर। 76 माइनस 53 है यहाँ पे, और यहाँ 53 माइनस 76 है। तो देखो 76 माइनस 53, तो 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि यहाँ पे 88 का गुणा जो हो रहा है वो 23 से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 23 क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आ रहा है। यहाँ पे भी आएगा 23 ही, लेकिन माइनस का साइन है, क्योंकि 76 यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 76 बड़ा हो गया। तो भाई माइनस का निशान, तो आपको पता है माइनस की संख्या तो प्लस की संख्या से हमेशा क्या होती है, छोटी ही होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन छोटा है, तो ये वाला नंबर जो है वो यहाँ पे छोटा है। ठीक है, तो ये लगा दिया, क्योंकि माइनस की वजह से इस माइनस ने गड़बड़ कर दी, इसको छोटा बना दिया। चलो 25 गुणा यहाँ भी हो रहा है, 25 गुणा यहाँ भी हो रहा है। यहाँ 42 प्लस 16 है, यहाँ 43 प्लस 15 है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं। देखो यहाँ 42 है, यहाँ 43 है, तो यहाँ प्लस 1 बढ़ रहा है, 42 से 43 1 बढ़ रहा है। यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो 16 में से 15 कैसे आएगा, माइनस 1 करने पर आएगा। 42 में 1 जोड़ूंगी जब 43 आएगा, 16 में से 1 घटाऊंगी जब यहाँ पे 15 आएगा। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, तो दोनों संख्या एक्चुअल में बराबर ही है। तो क्योंकि ये देखो, ये अगर मैं इसमें +1 किया है यहाँ पे, अगर मुझे इसको 42 को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई, 1 जोड़ा है 1 घटा है। 42 को 43 बनाना था तो 1 जोड़ा है इसने, और 16 को 15 बनाना तो 1 घटा दिया, तो जोड़ा भी उतना ही जितना घटाया। तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। चलो एच वाला देखो, यहाँ 36 से गुणा हो रहा है, यहाँ 35 से गुणा हो रहा है, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया। फिर आगे यहाँ पे क्या हो गया, गुणा हो गया। 28 माइनस 16 या 27 माइनस 15, तो 28 माइनस 16 कितना होता है, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ 12 हो रहा है। और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 2 में से 1 गया तो यहाँ पे ये। पर यहाँ पे देखो 12 ब्रैकेट का जो है वो नंबर सेम है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, लेकिन गुणे ने गड़बड़ कर दी। गुणे ने क्या गड़बड़ की, यहाँ 36 से गुणा हो रहा है, यहाँ 35 से गुणा हो रहा है। तो बड़े नंबर से जब हम गुणा करते हैं तो संख्या बड़ी आती है। 35 को किसी 12 से गुणा करूंगी तो संख्या क्या आएगी, छोटी आएगी, लेकिन वही मैं 36 को 12 से गुणा करूंगी तो संख्या बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे बड़ा है। अच्छे से समझ में आया। यहीं पे वीडियो को रोको, अपनी किताब में आप सॉल्व करो, अब भी कभी सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलो बच्चा पार्टी, अगला प्रश्न नंबर 5, गणना किए बिना पहचानिए कि दिए गए व्यंजक के बराबर कौन सा व्यंजक है। आप पदों का उपयोग करके कोष्टक को हटा करके व्यंजकों को पुनः लिख सकते हैं। दिए गए व्यंजक के बराबर एक से अधिक व्यंजक भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो व्यंजक दिया है इसके बराबर इन चारों में से कौन सा है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट हटा सकते हैं, हम इस व्यंजक को पुनः तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें बस यहाँ पे देखना है कि कौन सा व्यंजक, हम इनको सॉल्व भी कर सकते हैं ना। ठीक है, देखो ये 83 है और ये 84 है, तो यानी कि मैं ए वाला लिखती हूँ पहले। तो ये 84 है, कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो ये 83 है, 83 में जब मैंने 1 जोड़ा तो मुझे यहाँ पे 84 मिला। अब 37 से यहाँ पे 38 हो गया, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब हम यहाँ पे नंबर लाइन होती है, ये आपका 0 होता है, इधर हम चलते हैं, इधर जब हमको जाना है यानी कि 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, या 83 से 84 जाना है, तो हम +1 करते हैं। 1 जोड़ने पे हम आगे की मिलेगी, 1 से 2 जाना है तो 1 में 1 जोड़ोगे तभी तो 2 मिलेगा। 37 से 38 जाना है तो 1 जोड़ोगे तभी मिलेगा। 83 से 84 जाना है तो 1 जोड़ोगे तभी मिलेगा, क्योंकि यहीं पे आगे चल के आपको 83 आएगा और 83 में 1 जोड़ने पर हमें 84 मिलेगा। लेकिन इधर उल्टा होता है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब मुझे -4 चाहिए, तो क्या मैं -3 में 1 जोड़ूंगी तब मुझे -4 मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये तो -2 हो जाएगा। तो -3 में मुझे -1 करने पर ही -4 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, 2 दुश्मन मिलके बनते हैं दुश्मन। तो ये हम जोड़ेंगे और साइन यहाँ पे दुश्मन का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो -37 से -38 हुआ, तो हमने यहाँ पे -37 में जब
-1 जोड़ा तब हमें -38 मिला। ये चीज मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। और -12 से -12 ज्यों का त्यों है, -12 ने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो जितना हमने जोड़ा उतना ही हमने घटा दिया, तो क्या जवाब में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आप भले चाहो तो इसको सॉल्व करके देखो। ये 83 है, माइनस माइनस के जुड़ते हैं तो 83 यहाँ पे यूं का यूं लिखा, ठीक है। तो 37 + 12 तो 7 8 9 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो 83 में से 49 गया तो 13 में से इधर से इसको देना पड़ेगा 13, 13 में से 9 गए तो 4 बचा, 7 में से 4 गए तो 3, यानी यहाँ पे 34 जवाब आ रहा है। इधर देखो यहाँ पे ये 84 है, 38 और 12 का जोड़ो तो 8 9 10 का 0, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 8 9 10 का 0 हासिल का 1 5, तो 84 में से 50 गए तब भी क्या बच रहे हैं? 34। तो भाई जवाब दोनों का बराबर आ रहा है, यानी कि पहला वाला इसके बिल्कुल बराबर है। चलो और दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोल दूं, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे हटा दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो ये 84 हो जाएगा, माइनस, जब भी ब्रैकेट खुले और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं। तो 37 प्लस का था माइनस का, 12 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो देखो 37 से 37 मिल रहा है, 12 से 12 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे है 83, यहाँ पे 84, तो ये तो इसके बराबर नहीं है। तो 83 84 ने गड़बड़ कर दिया, बाकी दो नंबर यहाँ पे सेम है। फिर देखो 83 प्लस का, यहाँ पे 37 हो गया, यहाँ 37 था, यहाँ 38 हो गया, तो यहाँ 38 हो गया, नहीं माइनस से माइनस में बढ़ा है तो हमने यहाँ पे -1 किया है। -12 से -13 हुआ है तो -1 किया। अभी समझाया था ना यहाँ पे कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं जब अगला नंबर लेने के लिए, और जब इधर जाते हैं तो +1 करते हैं। तो दो वैल्यू जो है वो यहाँ पे देखो 83 से 83 सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू और जुड़ रही है, -1 के साथ में +1, जैसे यहाँ आ रहा था ना वैसे एक जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, तो भाई बराबर। एक चॉकलेट थी वो भी मैंने किसी को दे दी तो बराबर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक आई और एक गई बराबर। तो सेम यहाँ पे एक आई और गई नहीं, यहाँ पे 2 आई है, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर नहीं है, क्योंकि 38 ने भी एक लिया है और 13 ने भी एक लिया है, दिया किसी ने नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो 83 प्लस का तो 83 प्लस का, 37 माइनस का तो 37 माइनस का, 12 माइनस का तो 12 माइनस का, तो ये भी इसके बराबर। तो जवाब क्या है? पहला है एंड यहाँ पे चौथा है, ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे जो प्रश्न है उसके बराबर के जवाब देंगे, नहीं जवाब क्या देंगे, नहीं 34 आंसर ही यहाँ पे हमें मिलेगा। चलो अगला देखते हैं। चलो इसका दूसरा पार्ट और है यहाँ पे, तो 93 + 37, तो 93 + 37 यहाँ भी है, ये रहा आपका 93 + 37 यहाँ हो रहा है, तो जोड़ तो 3 + 2 करो, 2 + 3 करो, एक ही जवाब मिलेगा 44। और फिर यहाँ पे ये प्लस है, फिर गुणे का निशान है तो यहाँ भी गुणे का निशान है, 44 + 76 तो यहाँ भी सेम है। तो ये तो आपको एज इट इज लिखा रहा, सिर्फ इनको क्या कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, और ये वाला तो यूं का यूं है, सिर्फ 37 और 93 की जगह बदली और कुछ नहीं किया। चलो 93 + 37, 93 + 37, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसने क्या कर दिया, ये चिन्ह बदल दिए, ये इसको इधर लेकर के आ गए, इसको इधर के ले गए। तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, 37 का 44 से गुणा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 37 का 76 से गुणा हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुणे में तो आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, जिससे गुणा करना उससे करो, आगे पीछे अदला बदली कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अदला बदली करोगे तो गुणा ही बिल्कुल यहाँ पे बदल गया। फिर नेक्स्ट इसने थर्ड वाले में क्या किया कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, क्या कर दिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, 93 + 37 इससे, और ये यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो देखो ऐसे हम नहीं कर सकते, यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 93 + 37 गुणा 44 + 76, अगर मैं बोर्ड मास रूल को देखूं तो सबसे पहले जो है वो हमारे गुणा सॉल्व होगा, सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, यानी कि ब्रैकेट अगर यहाँ होता तो चल जाता, ब्रैकेट अगर यहाँ होता तो चल जाता, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता है BODMAS, तो सबसे पहले गुणा सॉल्व होता है, जोड़ना तो बाद में आता है, तो गुणा पहले सॉल्व होगा। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट इस तरीके से लगाता हूँ, सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, फिर आपका आगे आगे चलता है, भाग आएगा, जोड़ आएगा, गुणा आएगा, इस गुणा आएगा, जोड़ आएगा, बाकी आएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लगाए तो मुझे पता है कि पहले यहाँ पे गुणा होगा, लेकिन अगर मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा दूँ तो ये कह देगा कि नहीं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ये सॉल्व होंगे, ये सॉल्व होंगे, फिर गुणा होगा, तो तरीका ही बदल रहा है। जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो मुझे कह रहा है कि पहले आप यहाँ पे बीच वाले नंबर को गुणा करो,
फिर इनको जोड़ो। और ये मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है कि नहीं, पहले जोड़ो फिर गुणा करो तो जवाब भी मेरा बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, हम इस तरीके से ब्रैकेट नहीं लगा सकते हैं। चलो अगला देखो जो चौथा वाला है, तो चौथा यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, 37 गुणा 44, तो ये हम कर सकते हैं प्लस 93 प्लस 76। तो देखो इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इनको वापस से अरेंज किया। किसको? इनको। जब मुझे यहाँ पे दिया है कि ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ये 3 पद यहाँ पे है ना, गुणे को एक ही पद में गिना जाता है, तो इसने दूसरे वाले पद को पहले लिख दिया, 93 को बाद में लिख दिया, 76 को सबसे लास्ट में लिख दिया। तो इसने क्या किया है, सिर्फ अदला बदली की है, तो ये भी इसका जवाब सही है, ये भी इसका जवाब क्या है, सही है। तो इसका भी जवाब पहला और जो यहाँ पे है चौथा ही है। समझ में आ गया? ये चीज़ अच्छे से समझना, इसमें आप बहुत गलती करोगे। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले गुणा करेंगे, लेकिन तीसरा वाला जो है वो हमें ये कह रहा है कि नहीं, पहले जोड़ो फिर गुणा करो, तो बिल्कुल जवाब आपका अलग आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये तो बहुत इजी है, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, बस समझ लो इसको। ये आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, एक संख्या चुनिए और उस मान वाले 10 भिन्न व्यंजक बनाइए। तो मान लो जैसे मैंने जो संख्या चुनी है वो संख्या मैंने यहाँ पे चुनी है 8। अब मुझे से इसके 8, इस 8 को लाने के लिए मुझे यहाँ पे 10 व्यंजक बनाने हैं। तो देखो पहला वाला तो बहुत सिंपल है, 4 गुणा 2 जो होता है यहाँ पे 8 होता है। दूसरा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई, 1 गुणा 8 होता है, वो भी 8 होता है। तीसरा आप लिखो कि मैं अगर 4 + 4 होता है वो भी 8 होता है, इतना ईजी आप लिख सकते हो। 6 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तब भी 8 होता है, और मैं अगर 3 में 5 जोड़ूँ तब भी 8 होता है। तो ये सब क्या बन रहे हैं, हमारे व्यंजक बन रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको और टफ की तरफ लेके जाते हैं, है ना। 4 + 4 6 + 2 कर दिया, 1 + 7 कर लो, ये भी हो गया। चलो कुछ गुणा के बनाते हैं। तो गुणा तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चलो मैं ये तीसरा वाला जो है ना इसी को लेती हूँ। 4 प्लस इस 4 को, मैं इस 4 को जो दूसरा वाला है उसको मैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 4 होगा, 4 में 4 जोड़ोगे फिर से 8 आ जाएगा। अब मैं देखो यहाँ वाला ले रही हूँ ना, इस वाला 6 को, तो मैं यहाँ पे जो 8वां व्यंजक है 6 को मैं क्या करती हूँ, 3 गुणा 2 लिख देती हूँ प्लस 2। तो ये भी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजक हो गया। अब मैं और लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 9वां, जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ ये वाला 2 गुणा, और क्या लिखा था मैंने, 1 गुणा 8 लिखा था, तो इसको भी लिख सकती हूँ 1 गुणा 8 को यहाँ पे 4 गुणा 2, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो बहुत तरीके हैं यहाँ पे लिखने के। 10वां मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि 4 गुणा इसी 4 को, 4 गुणा 2 है ना, इसको मैं यहाँ पे 1 + 1 लिख सकती हूँ। तो इसे बहुत सारे व्यंजक अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन उनका जवाब जो है वो सिर्फ 8 आना चाहिए। जब आप इनका मान निकालोगे तो वो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसे व्यंजक हमने यहाँ पे लिख दिया। 8 क्या, मैं यहाँ पे बहुत सारे लिख सकती हूँ। 50 व्यंजक बोलो तो 50 व्यंजक में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, लेकिन सबका मान यहाँ पे 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई चैप्टर पूरा खत्म। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से समझो। कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट करके पूछो, बताओ मुझे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि आपके डाउट अगर कुछ है, कुछ चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही, वो वहाँ की वहीं सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको मैसेज करके, कॉल करके जवाब दे दूँगी। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।